महंगाई में तारीखी कमी हो चुकी। पाकिस्तान में महंगाई बढ़ने की शरह 60 साल में सबसे कम है। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में खिताब। कहा, ज़र मुबादला ज़खायर 2 गुना हो गए। रुपए की कीमत में 3% इजाफा हुआ। मार्च में करंट अकाउंट सरप्लस $1 अरब से जायद रहा। 24 साल बाद पहली बार मालियाती सरप्लस हासिल किया गया। बैरूनी सरमायाकारी में 44, IT बरामदात में 24% इजाफा हुआ। मईशत बहाली और तब्दीली की राह पर गामजन है। भारत अपने जाल में खुद फंस गया। पहलगाम वाक़े पर दुनिया को मुतमईन करने में नाकाम रहा। वाक़े में पाकिस्तान का ताल्लुक साबित न कर सका। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने इंकशाफ किया है। भारतीय वजारत खारजा में ब्रीफिंग के बाद 4 सिफारतकारों ने भारतीय अज़ाइम से पर्दा उठा दिया। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक सिफारतकारों ने बताया, भारत के पास ऐसे कोई शवाहिद नहीं जिनसे जाहिर होता हो पहलगाम वाक़े में पाकिस्तान मुलव्वस है। भारत अब माजी के मुबैना ताल्लुकात को बुनियाद बनाकर अस्करी कार्रवाई के लिए जवाब तराश रहा है। 5 दिन गुजरने के बावजूद भारत ने अब तक किसी तंजीम को बाज़ाबता तौर पर हमले का जिम्मेदार नहीं ठहराया। चीन का पहलगाम वाक़े के तनाजुर में पाकिस्तान की मुकम्मल हिमायत का ऐलान। चीनी वजीर खारजा वांग जी की नायब वज़ीर आज़म और वजीर खारजा इसहाक डार से टेलीफोन पर गुफ्तगू। कहा, चीन दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान की कोशिशों की मुकम्मल हिमायत करता है। दहशतगर्दी का मुकाबला करना तमाम ममालिक की मुश्तरका जिम्मेदारी है। चीन पहलगाम हमले की जल्द, शफाफ और मुनसिफाना तहकीकात का मुतालबा करता है। पाकिस्तान और भारत को मसाइल बातचीत से हल करने की जरूरत है। अगर पानी को हथियार के तौर पे इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं, AWT की ट्रीटी का जो गारंटर्स हैं उनसे हम डेफिनेटली ये टेकअप कर रहे हैं। मसला इस तरह का सिलसिला इज नॉट एक्सेप्टेबल। भारत ने सिंध तास मुआहिदे की खिलाफ वर्जी की तो वर्ल्ड बैंक जाएंगे। मोदी और उसके साथ लोगों की अक्ल फारिग है। मोदी हिंदुत्व की सियासत करता है। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की प्रोग्राम एतराज है में गुफ्तगू। बोले, भारत अब पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल कर रहा है। सिंध तास मुआहिदे की खिलाफ वर्जी हुई तो कई ऑप्शन जेरे गौर हैं। साबित हो गया कि पहलगाम ड्रामा मनसूबाबंदी के तहत किया गया। चीन, सऊदी अरब, अमरीका, बरतानिया से राबते कर रहे हैं। पाकिस्तान का मौकिफ दुनिया में सुना जा रहा है। अफगान जंग और 9/11 के बाद फैसलों से हमें नुकसान पहुंचा। रावलपिंडी के इलाके कासिम मार्केट में गाड़ी पर फायरिंग, 2 अफराद कत्ल। पुलिस का कहना है मोटरसाइकिल सवार मुल्जिमान फायरिंग के बाद फरार हो गए। मकतूलीन की शनाख्त वलीद सत्ती और जीशान के नाम से हुई। फैसलाबाद में तेज रफ्तार ट्रेलर ने मोटरसाइकिल को कुचल दिया। 2 बच्चे जहां बहक, बाप और 1 बच्चा जख्मी। मोटरसाइकिल सवार शख्स 3 बच्चों को स्कूल छोड़ने जा रहा था। पुलिस ने ट्रेलर तहवील में ले लिया। ड्राइवर फरार। मुल्क भर में आज से 30 अप्रैल के दौरान गर्मी बढ़ने की पेशगोई। महकमे मौसमियात के मुताबिक सिंध, जनूबी पंजाब और बलूचिस्तान आज भी हीट वेव के जेर असर रहेंगे। दर्जा हरारत 5 से 7 डिग्री जायद रहने का इम्कान। लाहौर, पेशावर, सरगोधा समेत मुतादिद शहरों में पारा 40 डिग्री या उससे ज्यादा रहेगा। सक्खर, नवाबशाह, मिठी, सिब्बी और तुरबत में 45 डिग्री या उससे जायद रहने की तवक्को है। गवर्नर सिंध कामरान टिसूरी की बगदाद में हजरत इमाम मूसा काज़िम के मज़ार पर हाजिरी। फातिह ख़्वानी, उम्मत मुस्लिमा के इत्तेहाद और फलाह के लिए खुसूसी दुआएं। गवर्नर सिंध ने मुल्क के तहफ़्फ़ुज़ और बैनुल मज़ाहिब हमाहंगी के लिए भी दुआ की। कामरान टिसूरी की जानिब से ज़ायरीन में लंगर तकसीम किया गया। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन और भारतीय आबी प्रोपेगेंडा। दरियाए जेहलुम में इजाफी पानी छोड़ने के हवाले से भारतीय प्रोपेगेंडा बेनकाब।
जराये का कहना है भारत सिंध तास माहिदे की एकतरफा मौतली के ऐलान को सच साबित करने की कोशिश करेगा। भारतीय कोशिश के नतीजे में मुजफ्फराबाद के इलाके डोमेल से 22,000 क्यूसेक का रेला गुजरा। माहिदे की एकतरफा मौतली के बाद मगरबी दरियाओं की निगरानी वजारत आबी वसाइल और वापता कर रहे हैं। भारत के पास दरिया का बहाव रोकने या उसमें तब्दीली की सलाहियत नहीं। माहिरीन का कहना है पाकिस्तान को आबी सलामती और पानी के लिहाज से फौरी तौर पर कोई खतरा नहीं। माहाना और सहमाही एडजस्टमेंट की मद में बिजली सस्ती होने का इम्कान। मार्च की माहाना एडजस्टमेंट के तहत फी यूनिट बिजली 3 पैसे और सहमाही एडजस्टमेंट की मदद में बिजली 1 रुपए फी यूनिट से ज्यादा सस्ती होने का इम्कान। मजमूई तौर पर 51 अरब 49 करोड़ का रिलीफ मिलेगा। नेपरा अथॉरिटी माहाना और सहमाही एडजस्टमेंट की दरखास्तों पर कल समाअत करेगी। अफगान बॉर्डर से खारजियों की दरअंदाजी की कोशिश नाकाम। सिक्योरिटी फोर्सेस ने 54 खारजियों को ठिकाने लगा दिया। ISPR ने बताया खारजियों ने शुमाली वजीरिस्तान के इलाके हसन खैल से दरअंदाजी की कोशिश की। हलाक खारजी गैर मुल्की आकाओं के हुक्म पर पाकिस्तान में बड़ी दहशतगर्दी करना चाहते थे। भारत पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस की तवज्जो इंसदाद दहशतगर्दी से हटाना चाहता है। भारत पाकिस्तानी मुसल्लह फौज की कोशिशों को सबताश करना चाहता है। सिक्योरिटी फोर्सेस पाकिस्तान मुखालिफ हर तरह की कोशिशें नाकाम बना देंगी। पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ जंग जीत रहा है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने बताया 26 और 27 अप्रैल की शब खारजियों ने शुमाली वज़ीरिस्तान में दाखिल होने की कोशिश की। फोर्सेस ने पहले उन्हें आने दिया और फिर 3 अतराफ से कार्रवाई की। ये पाकिस्तान के खिलाफ हथियार उठाने वालों को पैगाम है। पाक फौज सरहद पर एक सेकंड मॉनिटर कर रही है। दोबारा पाकिस्तान में दाखिल होने की कोशिश की तो ऐसे ही पकड़ कर मारेंगे। हालिया दिनों में किसी भी ऑपरेशन में हलाक दहशतगर्दों की ये सबसे बड़ी तादाद है। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म का खारजियों को मारने पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। पाकिस्तान का पहलगाम हमले की आजादाना गैर जानिबदाराना और शफाफ तहकीकात कराने का मुतालबा। वजीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं हमारे हाथ साफ हैं। हमले के सिर्फ 10 मिनट बाद भारत ने पाकिस्तान पर इल्जाम थोप दिया। जो कहानी गढ़ी गई वो समझ से बाहर है। सिंध तास माहिदे की मौतली भारत का बचकाना इकदाम है। कोई भी मुल्क एकतरफा तौर पर माहिदा मुअत्तल या मनसूख नहीं कर सकता। पाकिस्तान किसी भी मिस एडवेंचर का जवाब देने की न सिर्फ सलाहियत रखता है बल्कि तैयार है। नायब वज़ीर आज़म के आलमी रहनुमाओं से राबते। चीनी वज़ीर ख़ारजा से गुफ्तगू में कहा भारत की एकतरफा गैर कानूनी इक़दामात और पहलगाम हमले के पीछे छुपा भारत का दहशतगर्द चेहरा बेनकाब। मकबूजा जम्मू कश्मीर में काबिज भारतीय फोर्सेस ने मजीद 5 कश्मीरियों के घर तबाह कर दिए। मकानात को धमाका खेज मवाद लगाकर उड़ाया गया। दर्जनों करीबी मकानात को भी नुकसान पहुंचा। गुज़श्ता 3 दिन में 7 कश्मीरियों के आबाई घरों को तबाह किया गया। कई खानदान बेघर और शदीद परेशानी में मुब्तला। दिफाई माहिरीन कहते हैं भारतीय फौज का मकसद कश्मीरियों के अज़्म को तोड़ना और इज्तमाई सजा देना है। भारत कश्मीरी मुसलमानों की जमीन हथियाने के लिए इसराइली हथकंडे इस्तेमाल कर रहा है। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान ने कहा यह मुहिम मोदी हुकूमत के हिंदुत्व एजेंडे का हिस्सा है। भारत कश्मीरियों पर जुल्म और हिंदुओं को डोमिसाइल जारी कर रहा है। मकबूजा कश्मीर को हिंदू रियासत में तब्दील करना मोदी की साजिश है। मकबूजा जम्मू कश्मीर के अवाम भारत के सामने हथियार नहीं डालेंगे। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन पर भारत के अंदर से आवाजें उठने लगी। साबिक रुकन पार्लियामेंट समरनजीत सिंह ने वाजे कर दिया भारत के पास पाकिस्तान के खिलाफ इल्जामात साबित करने के लिए शवाहिद नहीं। भारत की सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस नाकाम रही। भारत इतना मासूम नहीं। कनाडा में 3 सिखों को कत्ल करवाया। अमेरिका में गुरपतवंत सिंह पुन्नू को मारने की कोशिश की। बॉर्डर बंद करने से भारतीय पंजाब की ज़राअत और मईशत मुतासर होगी। भारतीय सदर हुकूमत बरतरफ करके नए इंतखाबात कराएं और पहलगाम हमले की आज़ादाना तहकीकात का हुक्म दें। भारतीय कांग्रेस के केरला यूनिट ने पहलगाम वाक़े पर सवालात उठा दिए। कहा पहलगाम कोई सरहदी गांव नहीं जहां कोई भी आए और कार्रवाई करके चला जाए।
ये LOC से 200 किलोमीटर दूर है। 4 दहशतगर्द इतना अंदर कैसे आए और फिर भाग गए? जब पहलगाम में ऐसा हो गया तो हमारे शहर कितने महफूज हैं? ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਟ ਵਾਂਗੂ ਖੜੇ ਆ। ਕੋਈ ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ ਦੀ ਅਸੀਂ ਇੰਨੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿਆਂਗੇ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਕਿस्तान जड़ा है जिसदा उसदा नाम ही पाक है। भारतीय फौज को पंजाब से गुजरकर पाकिस्तान पर हमला नहीं करने देंगे। खालिस्तान तहरीक के रहनुमा गुरपतवंत सिंह पन्नू का पाकिस्तान से इजहार यकजहती। कहा 2 करोड़ सिख पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। भारत की इतनी हिम्मत नहीं तो वो पाकिस्तान पर हमला करे। साबिक भारतीय कोर कमांडर ने भारत की जंगी सलाहियतों पर सवालात उठा दिए। कहा भारत के पास ना तो पाकिस्तान से जंग करने की अहलियत है ना ही सलाहियत। हमारे पास ऐसी तकनीकी बर्तरी नहीं जो जंगी कार्रवाइयों के लिए दरकार हो। भारतीय पंडित ने पाकिस्तान का पानी रोकने के भारतीय दावों का पोल खोल दिया। मोदी पर तनकीद करते हुए कहा कि मोदी सरकार पानी की सियासत से अवाम को बेवकूफ बना रही है। हमने मालूम किया तो पता चला भारत के पास दरियाए सिंध का पानी रोकने का कोई बंदोबस्त ही नहीं। बिलावल भुट्टो केनाल मसला हल कर चुके हैं। 2 मई को CCI इजलास के बाद मामला हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। सिंध के सीनियर वजीर शजील मेमन की सियासी जमातों और वकला से सड़कें खोलने की अपील। कहते हैं गुड्स ट्रांसपोर्ट की रवानी यकीनी बनाएं ताकि किसी को मजीद माली नुकसान ना हो। माल मवेशी इंपोर्ट एक्सपोर्ट किसानों और गरीब तबकात को शदीद नुकसान पहुंच रहा है। हुकूमत सिंध हर फरीक से मुज़ाकरात के लिए तैयार है। खुर्शीद शाह की धरना खत्म करके सड़कें खोलने की अपील। कहा कैनाल का इशू हल हो चुका है, एहतजाज खत्म करते। यकीन दिलाता हूं अब एहतजाज की नौबत नहीं आए। भारत के जंगी जुनून के खिलाफ पाकिस्तान मुत्तहिद। शाहिद आफरीदी की भारत के फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन पर चढ़ाई। बोले 1 घंटा हमला जारी रहा, 8 लाख में से एक फौजी भी नहीं पहुंचा और फिर 10 मिनट में पाकिस्तान पर इल्जाम थोप दिया। पाकिस्तान और हमारा दीन हमेशा अमन का पैगाम देता है। साबिक कप्तान मोइन खान ने कहा भारत हमाकत न करे। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज किसी भी हमले का जवाब के लिए देने के लिए तैयार हैं। अदाकार जावेद शेख ने कहा भारत ने हमला किया तो हमारी फौज मुकम्मल तैयार है, कड़ा जवाब मिलेगा। अदाकारा लैला जुबैरी बोली कौम अपनी मुसल्लह अफवाज की शाना बशाना खड़ी है। अदाकार अदनान समद खान ने कहा जब भी पाकिस्तान की सालमियत पर बात आई तो कौम, हुकूमत और मुसल्लह अफवाज एक पेज पर होते हैं। गुलकार फाकिर महमूद बोले पाकिस्तानी कौम खुद मुख्तार है और हम अपनी सिक्योरिटी पर कोई समझौता नहीं करेंगे। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बाद भारत में कश्मीरी तलबा पर तशद्दुद के वाकयात में तशवीशनाक हद तक इजाफा। मोहाली में हिंदुओं ने हॉस्टल में रिहाइश पजीर कश्मीरी तालिबा को हिरासत किया। तालिबा ने बताया कि इंतहा पसंद हिंदुओं ने उनके कमरे के दरवाजे पर लातें मारी, गालियां और धमकियां दी। मुझे और मेरी दोस्त को हमला आवरों से बचने के लिए भागना पड़ा। भारत इंसानियत भी भूल गया। पाकिस्तान से दिल के ऑपरेशन के लिए जाने वाले 2 बच्चों को वापस भेज दिया। बच्चे अस्पताल में दाखिल थे, बगैर ऑपरेशन के निकाल दिया गया। दोनों बच्चों के दिल की सर्जरी बहुत अहम थी। और कोयटा ग्लैडिएटर्स की एक और शानदार कामयाबी। पेशावर ज़ल्मी के खिलाफ लाहौर में पिंडी वाली परफॉर्मेंस दोहरा दी। 179 रन के ताकुब में बाबर 11 PSL की तारीख में अपने कम तरीन टोटल 114 रन पर ढेर। फहीम अशरफ ने 5 शिकार किए। मेगा इवेंट के तमाम मैचेस देखिए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त।